रिया ने उठाया बड़ा कदम, दे दिया आकाश को तलाक। अपने 1 साल की शादी के रिश्ते को रिया ने कुछ ही समय के अंदर धाराशाही कर दिया। उड़ गए सचिन, साइली, आकाश, रेणुका, तेजस और रोशनी के होश। तो क्या सही में रिया आकाश को डाइवोर्स दे रही है या फिर यह एक मजाक है, यह एक प्रैंक है आकाश को डराने के लिए? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन से। सचिन इस वक्त साइली के पास आता है, जहाँ पे साइली सचिन से पूछ रही होती है कि सचिन क्या हुआ, आजी की तबीयत ठीक तो है ना? सचिन बताता है कि आजी की तबीयत ठीक नहीं है साइली, मेरी तो इच्छा ही नहीं कर रही थी कि मैं आजी को छोड़कर यहाँ पर आऊँ, लेकिन वो बाबा थे ना, उन्होंने मुझे वहाँ पर रुकने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आकाश और रिया की शादी की सालगिरह है और यह दिन उनके लिए बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया काम में हाथ बटाने के लिए। साइली, एक तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है आकाश और रिया की सालगिरह में जाने की। साइली कहती है, लेकिन ऐसा क्यों सचिन? सचिन बताता है कि सबसे पहले तो आजी की तबीयत खराब है और हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, अच्छा लगता है क्या साइली? और दूसरा ये कि ये पार्टी हो रही है उस मनुष्य के घर पे जिसने मेरे बाबा पे हाथ उठाने का प्रयास किया था। देख साइली, ये बात तो तुझे ही पता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बाबा की बेइज्जती या फिर उनके ऊपर उठे गए हाथ को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइली यहाँ पे सचिन को समझाती है कि जो होना था ना वो हो गया, और वैसे भी सचिन, जब काका ने उन्हें माफ कर दिया तो हम तो उन्हें माफ कर ही सकते ना। और वैसे भी हम वहाँ पर जा रहे केवल और केवल आकाश और रिया के लिए, क्योंकि हम आकाश और रिया से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमारी हिस्सेदारी दे उनकी खुशियों में। कहीं ना कहीं यह बात सचिन को बहुत अच्छी लगती है। इस वक्त तक साइली मनी मन में सोच रही थी कि काश कल का दिन बिना किसी परेशानी के टल जाए। इस और हम देखते हैं रोशनी और तेजस को, जहाँ पे रोशनी को अभी भी शरीर में जलन मच रही होती है, और उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है तेजस वह भभूत से लथपथ छड़ी को लेकर। यह देखकर रोशनी और ज्यादा डर जाती है। रोशनी तेजस को चिल्लाते हुए कहती है कि तेजस, अब तुम वो हरकत नहीं करोगे जो तुम पिछले 2 दिन से करते हुए आ रहे हो। तेजस कहता है कि बाबू, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारे पिता की आत्मा कैसे जाएगी? रोशनी कहती कि अगर तुम ऐसा करते रहे ना तो मेरे शरीर से मेरी आत्मा चली जाएगी। तेजस कहता है कि बाबू, अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो आई है ना वो मेरे को मारने लगेगी। इस वक्त तक रोशनी थोड़ा दिमाग चलाती है, और जैसे ही तेजस छड़ी से मारने के लिए आ रहा होता है उसी वक्त वो तेजस का हाथ पकड़ लेती है और ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि उसके अंदर कोई भूत आ गया है, कोई आत्मा आ गई है। यह देखकर तेजस बहुत ज्यादा डर जाता है। थोड़े समय तक तेजस को डराने के बाद रोशनी बेहोश होने का नाटक करती है। तेजस को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या। अचानक से रोशनी उठ जाती है और कहती कि बाबू, अब मुझे कहीं पर भी जलन नहीं मच रही, ना ही मेरे शरीर में कोई हलचल हो रही है। इसका मतलब ये है कि शायद बाबा की आत्मा मेरे शरीर में से जा चुकी है। तेजस इस वक्त तक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तेजस रोशनी से गले मिलता है। साथ ही रोशनी इस बात तेजस से पूछ रहे होते हैं कि अब तो ये फालतू के उपाय तुम नहीं करोगे ना? तेजस कहता है कि फालतू उपाय नहीं है बाबू, अगर ये फालतू उपाय होता तो तुम्हारे अंदर से आत्मा नहीं जाती, लेकिन हाँ, अब इस उपाय की जरूरत ही क्या जब तुम्हारे अंदर से आत्मा जा चुकी है? तो मैं अभी के अभी इस छड़ी को फेंक देता हूँ। इस वक्त तक रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि अब उसे इस टॉर्चर से छुटकारा मिलेगा। अगले ही दिन हम देखते हैं कि सभी लोग आकाश और रिया की सालगिरह की तैयारी कर रहे होते हैं। सभी डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर वो आज के दिन पहने तो पहने क्या। इस वक्त तक रोशनी की ड्रेस रेणुका को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। रेणुका रोशनी की ड्रेस की तारीफ करती है और रोशनी भी इस तरफ से रेणुका की ड्रेस की तारीफ करती है। साइली भी इस वक्त तक ड्रेस की तारीफ कर रही होती है। ये सभी लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं और बीच में आ जाता है आकाश। आकाश सबको बताता है कि उसे अभी अर्जेंटली रेस्टोरेंट जाना होगा क्योंकि वहाँ पर एक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए जो ऑर्डर है वो मुझे कंप्लीट करना होगा। पहले तो रिया बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश रुकता ही नहीं। आकाश कहता है कि तुम चिंता मत करो, इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। ये बात कहीं ना कहीं रिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन साइली इस वक्त तक जाती है रिया के पास, उसे समझाती है कि आकाश ने सारी चीजें रिया के लिए ही करी है। अब अगर उसे अर्जेंटली कोई काम आ गया तो उसे जाना ही पड़ेगा ना। रिया को पहले तो बात समझ में नहीं आती, लेकिन वह भी समझ जाती है कि काम का लोड आकाश के ऊपर बहुत ज्यादा है, खासकर तब से जब से उसकी नई बॉस आई है। इसीलिए रिया डिसाइड करती है कि वह रेस्टोरेंट में जाएगी और आकाश से ये बात करेगी कि आखिर यह ड्रेस कोड क्या पहनने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों ने अभी तक ड्रेस कोड ही डिसाइड नहीं किया होता है। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रिया पहुंच गई होती है आकाश के रेस्टोरेंट, और आकाश के रेस्टोरेंट में जाके रिया जो देखती है वह देखने के बाद मानो उसके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। रिया को लगता है 440 वोल्ट का बड़ा झटका, क्योंकि वो अपने आंखों के सामने देख पा रही थी कि आकाश अपनी बॉस को गोदी में उठा के ला रहा है। यह देखकर हर पत्नी के मन में शक की भावना उत्पन्न जरूर होगी, खासकर अगर वह रिया जैसी हो तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। और रिया के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये सारी चीजें देखने के बाद रिया वहाँ से चली जाती है बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। आकाश बार बार रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिया आकाश को मानो इग्नोर ही कर देती है। कुछ समय के बाद जब आकाश की ड्यूटी खत्म हो जाती है, आकाश घर लौटता है और देखता है कि वहाँ पर रिया है ही नहीं। आकाश ने डिसाइड किया था कि जैसे उसे रिया दिखेगी वैसे ही वो उससे माफी मांग लेगा, लेकिन बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी रिया उसे नहीं दिखती है। आकाश रिया को कॉल भी करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। आकाश को इस बात का डर भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी चीजें देख के रिया ने कोई गलत कदम उठा लिया हो। इस तरफ रेणुका, साइली, रोशनी सभी लोग
लोग तैयार होके बाहर आ गए होते हैं। यहाँ तक कि सचिन और तेजस ये दोनों भी तैयार होके खड़े थे। रेणुका तुरंत आकाश को बुलाती है। आकाश तो आ जाता है लेकिन रिया उसके साथ नहीं आती। ये देखकर रेणुका कहती है कि ये क्या चल रहा है आकाश, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ, तुझे पता नहीं है क्या कि आज तेरी शादी की सालगिरह है। आकाश कहता है कि आई मुझे सब कुछ याद है। रेणुका कहती सब कुछ याद है तो रिया कहाँ है, रिया कहीं नजर नहीं आ रही, वो अभी तक तैयार नहीं हुई है क्या। आकाश कहता है कि वो रिया को ना अर्जेंट काम आ गया था डबिंग स्टूडियो में, इसलिए वो डबिंग करने गई है। रेणुका कहती है कि हे भगवान, वो आज भी डबिंग करने चली गई। सुबह तू चला गया था, शाम को वह चली गई, तुम दोनों के कभी साथ में नहीं रह सकते। और आज का दिन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। अभी के अभी रिया को कॉल कर और यहाँ पर बुला, या फिर जा और उसे लेकर आ। आकाश कहता है कि आई तू टेंशन मत ले, तुम लोग डायरेक्ट इवेंट की जगह पर पहुंचो, मैं रिया को लेकर वहाँ पर आता ही हूँ। सचिन और साइली आकाश के चेहरे पर टेंशन साफ तौर पे देख पा रहे थे। इन्हें इस बात का शायद पता लग चुका था कि आकाश झूठ बोल रहा है, इसलिए सभी के जाने के बाद सचिन और साइली जाते हैं आकाश के कमरे में, जहाँ पे सचिन आकाश से कह रहा होता है कि देख आकाश, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, कहाँ है वो अंग्रेजी मेंढक। आकाश कहता है कि मैंने कहा ना कि वो यहाँ पर नहीं है, वो डबिंग करने गई है। सचिन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि देख, मुझे सारी चीजें तेरे चेहरे पर ही नजर आ रही है, तू इतना ज्यादा टेंशन में, इसका मतलब ये है कि वह रिया कहाँ पर है इसका तुझे कुछ भी पता नहीं है। आकाश थोड़ा समय सोचता है और उसके बाद सचिन को बता देता है कि आखिर आज हुआ क्या था। किस तरीके से जब रिया उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आई, उस वक्त रिया ने उसे उसके बॉस के साथ देख लिया था, वो भी ऐसी स्थिति में जिस स्थिति में उसे देखना नहीं चाहिए था। यानी हुआ कुछ यूं था कि रेस्टोरेंट के अंदर रिया की बॉस अचानक से गिर गई थी, उसके पाँव में मोच आ गई, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए आकाश को अपनी बॉस को गोदी में उठाना पड़ा। जैसे ही वो उठाकर बाहर लेकर आया, उसी वक्त वहाँ पर रिया आ जाती है। रिया ये सारी चीजें देख लेती है। जब आकाश अपनी बॉस को बिठाता है और फिर रिया के पास जाता है गलत फहमियों को दूर करने के लिए, तो उस वक्त रिया आकाश की एक नहीं सुनती और ऑटो में बैठकर निकल जाती है। आकाश पूरी स्थिति समझाता है कि उस वक्त उसे बॉस के साथ रहना बेहद जरूरी था, इसीलिए वो अपनी पूरी ड्यूटी कर आया, लेकिन जब वो घर आया उसे रिया दिखी ही नहीं। उसने पूरे घर में ढूंढा, साथ ही उसके दोस्तों को भी कॉल किया, यहाँ तक कि वो जिस स्टूडियो में है वहाँ पर भी कॉल किया, लेकिन रिया वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। आकाश ने बार बार रिया को कॉल किया, लेकिन रिया का कॉल लग ही नहीं रहा था। ये बात सुन के कहीं ना कहीं सचिन और साइली दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। साइली कहती है कि ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई और रिया को इस गलतफहमी के बारे में पता चलना चाहिए, वो कुछ अलग ही मान बैठेगी, वैसे भी वो बहुत ज्यादा भोली है और बहुत ज्यादा चंचल है। आकाश कहता है कि दादा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सचिन कहता है कि तू एक काम कर, तू तैयार हो और इवेंट की जगह पर पहुंच, मैं और साइली जाते हैं और उस अंग्रेजी मेंढक को ढूंढ के लाते हैं। आकाश कहता है कि मैं भी चलता हूँ। सचिन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अगर तू भी चलेगा तो सभी लोगों को शक होने लग जाएगा, इसीलिए तू वहाँ पर जा, वहाँ की स्थिति को संभाल, सभी लोगों से मिल और थोड़ा सा समय रोक के रखना जब तक हम उस रिया को लेकर वहाँ पर आते हैं। खैर आकाश इन सारी चीजों के लिए मान जाता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आकाश सच धज के इवेंट की जगह पर यानी रिया के घर पे पहुंच जाता है। इस वक्त तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होती है। सभी लोग बस आकाश और रिया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आकाश इस वक्त तक अकेला आया था। यह देखने के बाद जॉय को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। जॉय यहाँ पे आकाश से पूछता है कि रिया कहाँ है, हमें रिया कहीं नजर नहीं आ रही। आकाश कहता है कि वो रिया ना डबिंग करने चली गई थी, मैंने उसे इतना मना किया लेकिन वो मानी नहीं, बस वो जल्द ही तैयार होके आती होगी। जॉय कहता है कि आज के दिन भी वो डबिंग करने चली गई, आज का दिन उसके लिए और हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी था। सन इन लॉ, आप एक काम कीजिए, आप उसे कॉल करें और अभी के अभी यहाँ पर बुलाएं। कुछ ही समय के बाद सभी लोग एक एक करके रिया का पता पूछने लगते हैं। अब तक समय बीत रहा था लेकिन रिया इस इवेंट पर नहीं पहुंची थी, न ही किसी को रिया के बारे में खबर मिली थी। आकाश तुरंत कॉल करता है सचिन और साइली को और ये पूछता है कि रिया कहाँ पर है। सचिन और साइली कहते हैं कि उन्हें भी रिया की खबर कहीं पर भी नहीं मिल रही है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।